हेलो दोस्तों। अब तक हमने ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और मैंने उसका एक एग्जांपल भी आपको समझाया था। यहाँ पे हमारा दूसरा लेक्चर है। यहाँ पे हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ गिवन ट्रायंगल। और वो ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है। एक ट्रायंगल ए, बी और सी है, ठीक है, जिसकी साइड्स दी हुई हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे बेस 6 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 2√19 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बताना है यानी निकालना है। ठीक है, हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या जानते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब वो 6 होते हैं। पहली चीज़ है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो आप पहले यहाँ चाहे तो अपने हेल्प के लिए लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। वैसे आप जानते भी हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, और थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस कितना है? 2√19 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया? 7/2√19। ठीक है, तो आपके साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 7/2√19। इसी तरीके से हम कॉस थीटा का निकालेंगे। कॉस थीटा का आप जानते हैं क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस क्या है? 2√19 सेंटीमीटर। तो आपको क्या मिलेगा फाइनली? 6/2√19। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। 2 और √19 मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल किया जा सकता है। तो 2 से 6 को मल्टीप्लाई अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/√19। ठीक है, तो आपके कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है? क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है, हम जानते हैं परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है, बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो फाइनली 7/6 आ जाएगी टेन थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से आप चाहें तो सेक थीटा निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा के। तो आप क्या जानते हैं? जो भी वैल्यू यहाँ निकाले हैं उसको पलट दीजिए। दिस इज √19/3। कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा के। क्या होता है? टेन थीटा के उल्टा होता है, तो इसको पलट दीजिए 6/7। और अगला होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा के, तो साइन थीटा की वैल्यू को आप पलट के लिख सकते हैं। ये हो गई कोसेक थीटा की वैल्यू, ये हो गई कॉट थीटा की वैल्यू, ये सेक थीटा की वैल्यू। इस तरीके से हमने 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लिया है। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगला जो टाइप आएगा वो किस तरीके का आ सकता है? ऐसे, जैसे यहाँ ट्रायंगल सेकेंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ थीटा एंगल है और आपको ये पता है कि जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस मिलते हैं वो 90 डिग्री है। तो ये बेस है, आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़
इस ऊपर वाले क्वेश्चन से अलग है। क्या? उसमें तीनों साइड के लेंथ दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड के लेंथ नहीं दिए गए हैं। अब आपको परपेंडिकुलर पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए, जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको एक थियरम याद रखना है, ठीक है। उस थियरम का नाम है पाइथागोरस थियरम। क्या नाम है? पाइथागोरस थियरम। शायद आप इसके पहले सुने हो, नहीं सुने हो तो मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस थियरम, ये कौन थे? ठीक है, पाइथागोरस थियरम या पाइथागोरस फार्मूला आप कह सकते हैं। पाइथागोरस साहब एक मैथमेटिशियन थे। हालांकि पाइथागोरस साहब ने जो थियरम दिया था उसको इंडियन मैथमेटिशियन ने बहुत पहले बता चुके हैं, जो वैदिक काल में हुआ करते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि आफ्टर वैदिक काल में जो बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए, उनमें से कईयों ने इसी सेम थियरम को पहले ही बता दिया था। तो पाइथागोरस, खैर हम पाइथागोरस के नाम से पढ़ते हैं, तो इनको ये उपलब्धि मिली है। पढ़ते हैं, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, क्या दिया हो? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, इन्होंने कहा जो हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस की स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले में, यानी पाइथागोरस फार्मूले में, हम पर हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू को रख के परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला काम आपका इस तरीके के क्वेश्चन में ये रहेगा, पहला काम ये रहेगा कि परपेंडिकुलर को कैलकुलेट, या जो भी इसमें साइड नहीं दिया हो उसको कैलकुलेट करना रहेगा पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फार्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो हाइपोटेनस को हम लोग लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसी फार्मूले में बस रख देना आपको। बेस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है तो परपेंडिकुलर को बस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 10 का स्क्वायर आप ऑलरेडी जानते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भाई सेंटीमीटर को भी स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड 36 को, क्योंकि हमें निकालना आखिरकार क्या है? परपेंडिकुलर। तो इधर इसको छोड़ के बाकी जो भी क्वांटिटी होता है इसको दूसरी तरफ भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 36, आप चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर ले लो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये जब माइनस होगा तो ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब तो हुआ कमाल की बात कि आपको निकालना है सिर्फ परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो आप कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स यहाँ जो स्क्वायर होता है जब दूसरे तरफ इसको भेजते हैं तो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट बन जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर को निकालेंगे, सिर्फ दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन गया? अंडर रूट या स्क्वायर रूट इसको बोल सकते हो। ये 64 हो गया। तो आप अंडर रूट का रूल क्या पढ़े हैं? जो भी क्वांटिटी इसके भीतर होती है उसका पहले स्क्वायर बनाते हैं। तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है और जो अंदर की क्वांटिटी हो बाहर आ जाती है, ठीक है। और सेंटीमीटर भी तो है साथ में, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो ये बाहर आ गई फिलहाल 8 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से हमें परपेंडिकुलर मिल गया, और वो कितना मिला? परपेंडिकुलर मिला 8 सेंटीमीटर। क्या मिला? 8 सेंटीमीटर। पहला काम तो ये है कि परपेंडिकुलर निकालना। अब असली खेल शुरू होगा। ये सब काम करने के बाद आपको क्या निकालना रहेगा? आपको अब जाके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े इसमें टफनेस बढ़ती जाती है। तो हम निकाल लेते हैं। आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या क्या है? परपेंडिकुलर जो आपका है
वो है 8 सेंटीमीटर और बेस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ निकालना चाहेंगे। देखिए, पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर इसमें दिया हुआ है 8, हाइपोटेनस दिया हुआ है 10। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये 4/5। किससे कैंसिल करें? किसी कॉमन नंबर से। वो कॉमन नंबर 2 हो सकता है। 4/5। अब आप एक काम कर सकते हैं, जहाँ साइन थीटा निकाल रहे हैं वहीं पे इसका जो रेसिप्रोकल रेशियो है उसको भी निकाल सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी वैल्यू को पलट के लिख दीजिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि 5/4 निकल गया। अगला चीज़ जो है वो है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को आप जानते हैं, क्या जानते हैं? बेस अपान हाइपोटेनस। अब इसमें बेस कितना है आप ऊपर लिखे हुए हैं, बेस है 6 और हाइपोटेनस है 10। अब इसमें भी कॉमन नंबर से कैंसिल करिए, यानी कॉमन नंबर कौन सा हो सकता है? 2, जो दोनों को कैंसिल करे तो 3/5। इसका भी रेसिप्रोकल जो रेशियो होता है वो होता है सेक थीटा, उसको भी यही निकाल लीजिए। हम लिखेंगे कि 5/3, ये भी निकल गया। अगला होता है टेन थीटा, और टेन थीटा को आप जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 8 सेंटीमीटर और बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर। कौन सा कॉमन नंबर इन दोनों को कैंसिल करेगा? 2 करेगा। तो 2 से ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। अब इसका कौन सा रेसिप्रोकल रेशियो होता है? उसका नाम है कॉट थीटा। कॉट थीटा भैया कितना हो जाएंगे? 3/4। इस तरीके से हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल लिया। 6 के 6 हमारे निकल गए। अब देखिए, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग वेरिएशन के साथ। ठीक है, अब 1-2 टाइप और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपको 1 टाइप या 2 टाइप और क्वेश्चन बता के फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। आपका काम क्या है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।